हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि कमेंट सेक्शन में आपको देख रहा हूँ कि आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल का वीडियो चाहिए, तो वो मैंने बना दिया। और दूसरा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर इस पे हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी से कितना परसेंट है और थोड़ा एक दो क्वेश्चन बाहर से कैसे, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर में कहाँ से आया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, पहले बेसिक की बात करते फिर स्टैंडर्ड की। दोनों ही टाइप के बच्चे समझ लें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आप सैम्पल पेपर देखोगे बेसिक का, तो यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, लाइन जॉइनिंग रेशियो इतना। तो ये सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला। और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है आप आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। मिड पॉइंट ऑफ दिस इज दिस, फाइंड पी प्लस क्यू। ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। यानी बेसिक के दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे आसान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेसिक में सीधा केस स्टडी आता है, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। तो बात करते हैं। और देखो केस स्टडी में कुछ भी दे रखा हो, जैसे यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको मेनली मतलब होता है पॉइंट से। यहाँ पे पॉइंट देखो और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, ठीक है। पहला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ए एंड बी, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला एनसीईआरटी, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी एनसीईआरटी। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी एंड डी, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी से क्वेश्चन है ये वाला। मैं दिखा देता हूं आपको, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया जाता है। ये देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज, हाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई। इसका अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि तुम्हें सिर्फ केस स्टडी में पॉइंट बस फाइंड आउट कर लेने, कहाँ से, यहाँ से, कि ये जैसे x1 है और ये 4 है, तो a पॉइंट 1,4, इस तरीके से पॉइंट फाइंड आउट कर लेने और आपको इजीली मिल जाएगी सारी चीजें। द फॉल्ट लाइन इज दिस, डिवाइड द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आए, ये भी एनसीईआरटी का है, लेकिन ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का, किसका है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का। अब बच्चों आप लोगों को डाउट आएगा, सर हमें ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है, किसकी करनी है किसकी नहीं करनी। अगर आपको डाउट है सर हमें ऑप्शनल एक्सरसाइज किस चैप्टर की करनी है, तो पूरे टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आपको एक एनालिसिस चाहिए कि ऑप्शनल एक्सरसाइज किसकी करनी किसकी नहीं करनी है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आप लिख देना सर प्लीज डू द एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शनल एक्सरसाइजेज ऑफ ऑल चैप्टर। शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिख देना ऑप्शनल एक्सरसाइज, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसकी एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि देखो अब ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज को देखोगे, लास्ट जो ऑप्शनल एक्सरसाइज की 7.3 के बाद 4, मतलब ट्राइंगल एरिया के बाद जो है, एरिया तो कोर्स में नहीं है, तो 3 के बाद जो एक्सरसाइज है ऑप्शनल है, ये देखिए, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस, यानी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वैसे भी था, इंपॉर्टेंट वैसे भी था, तो ये आया हुआ है। तो यानी ये ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन 9th में हम लोग करते थे। डिस्टेंस बताओ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ दिस दिस, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा ये एनसीईआरटी। यानी पूरे क्वेश्चंस, यानी ऑल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। इधर की बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला यानी एक्सरसाइज 7.2, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2। तो ये तो हुआ बेसिक का, यानी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से, बस आपकी एनसीईआरटी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं। बोला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, फुल एनसीईआरटी, ठीक है। द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD देन एक्स वाई इज, ABCD ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 7.2 एक्सरसाइज में। मैं आपको दिखा देता हूँ 7.2 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। 7.2 ये 7.2 है। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड एक्स एंड वाई, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो ये भी आप समझ, ये मत समझना बाहर से, ये एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से है।
द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज कर दी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फंसाने की कोशिश है, तो यहाँ पे आप फंस सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक एवरेज क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा डिफरेंट आपको समझ में आएगा जब। और अच्छा, किसी को और इसका सॉल्यूशन चाहिए ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज। ये जो अपना चैनल है आशीष फॉर स्टूडेंट, इसमें मैंने, अगर आप इसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, प्लेलिस्ट पे, तो क्या क्या मिल जाएगा आपको। एक तो वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है, यानी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी आपको अगर असाइनमेंट चाहिए तो मार्क्स बूस्टर अवेलेबल है। मार्क्स बूस्टर मतलब आपको फिर रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना, ये पढ़ लिया आप बोर्ड एग्जाम फुल में फुल ला दोगे। जिन बच्चों ने मार्क्स बूस्टर किया है, सैंपल पेपर में 40 फोड़ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, तो आप उसको करें। बाकी जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये देखें, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगेन जो बेसिक में था ना, एक लाइन दे रखी थी और रेशियो बताना था, ऑप्शनल एक्सरसाइज, इसमें भी ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे रखा है। और इसके बाद केस स्टडी है। केस स्टडी में देखो एक सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑप्शनल एक्सरसाइज में, ठीक है, ये भी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना ऑप्शनल एक्सरसाइज, तो मैं पूरा ऑप्शनल एक्सरसाइज कवर कर दूंगा आपके लिए, किसका करना है किसका नहीं करना, सीधे सब चैप्टर का सिर्फ ऑप्शनल डिस्कस करेंगे। इफ अ प्लेयर नीड्स टू दिस, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होना है, तो वो आसान है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1। और यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में फंसा रखा है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन है सेक्शन फॉर्मूले बेस्ड। और इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो सारा कुछ ओवरऑल देखूं तो एनसीईआरटी ही बेस्ड है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलूंगा थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा रखी है, हो सकता है आप इस वाली लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओ, बाकी सब ठीक है। यानी ओवरऑल मैं कंक्लूजन करूं तो एक क्वेश्चन बेसिक में और एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अलग सा दे रखा है, अदरवाइज सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बेसिक वालों का तो देखो सारी कुछ एनसीईआरटी से था, वो भी बिल्कुल सिंपल सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। और स्टैंडर्ड में थोड़ा लैंग्वेज अच्छी दे रखी है कुछ क्वेश्चन की, दो क्वेश्चन की, तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मैं बताता हूँ। अगर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लेवल आ सकता है क्वेश्चन का, तो वो एनटीएससी के पीवाईक्यू आ सकते हैं। एनटीसी क्या होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है, 10th लेवल पे होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहां से पूछ सकता है। तो अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, तो इस वजह से मैंने 1 घंटा आपके लिए निकाला है, जो एक फ्री क्लास है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि कब होती है क्या है, डिटेल जाननी है, तो आप यार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ, मतलब एक फोल्डर दे रहा हूँ, सीक्रेट फोल्डर जो है, सीक्रेट फोल्डर में क्या है कि मैंने सारे असाइनमेंट दे दिए, जैसे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, जो ऑनलाइन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे अभी क्लास चल रही है, जैसे रियल नंबर बोर्ड एग्जाम फोड़ो सीरीज, ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है 10 बजे है, ठीक है, रात में। और ये कोड है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप नए हो, आपने पहली बार ऐप इंस्टॉल करी अनअकैडमी की, तो आप ये कोड डाल देना A4S, तो ये फ्री में आपकी क्लास ओपन हो जाएगी, फ्री में, ठीक है। मैंने 1 घंटा आपके कहने पे निकाला है, अगर आपने अभी एडवांटेज नहीं लिया ना इस क्लास का, तो इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि फ्री में अगर आपको कोई चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, असाइनमेंट सब कुछ फ्री है, क्लास भी फ्री दे दी, आप लोगों ने रिक्वेस्ट, क्योंकि पता मैं कोई चीज कर पा रहा हूँ तो आपके सपोर्ट की वजह से। मैंने भी वहां रिक्वेस्ट करी कि यार मुझे 1 घंटा दे दो, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि यार उनको भी तो करना पड़ता है ना सब कुछ, मैंने, समझ रहे हो। तो आप लोगों के लिए कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे मुझसे प्यार बहुत करते हैं, तो इसलिए मैनेज कर रहा हूँ। तो क्योंकि जिससे कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी हार्ड क्वेश्चन ना आए, जब आप पेपर करो ना, तो आप कह पाओ हम तो 100 में 100 फोड़ेंगे, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। इस क्लास को करो, आज 10 बजे मिलना क्लास में, ठीक है। ये और मैंने सिस्टमेटिक सारी चीज बना दी है, जिनकी कोई लेक्चर मिस हो गया पहला पार्ट, तो ये सारी चीजें मैं अपडेट करता जाऊंगा, आपको कोई लेक्चर मिस हुआ है गलती से तो वो देख लेना, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्रेट फोल्डर जो था ना, ये सीक्रेट फोल्डर जो था, वो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दोगे, मैं दे दूंगा, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। अब मैं बात करता हूं एनसीईआरटी का, कौन सा एक्सरसाइज करना है कौन सा नहीं करना है। 7.1 की बात करें, ठीक है, 7.1 7.2 पूरी करनी है, फुल एक्सरसाइज, नो करेक्शन, ठीक है।
7.3 आपकी कोर्स में नहीं है तो उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अगर हम सैंपल पेपर के एनालिसिस के हिसाब से देखें तो 7.3 क्रॉस कर दीजिए, ये पूरी क्रॉस कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शनल एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे भी बोर्ड सैंपल पेपर में आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। फाइंड द सेंटर बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा लेंथी है इसलिए नहीं आएगा। ऐसे ही तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन भी लेंथी होता नहीं आएगा, ठीक है। इस पे केस स्टडी बनाई जा सकती है, फिफ्थ क्वेश्चन पे केस स्टडी बनाया जा सकता है, तो आपको इसको करना है फिफ्थ क्वेश्चन को, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन करें, ठीक है। और सिमिलर सेवेंथ पे केस स्टडी बनाई जा सकती है, तो ये भी करें 7 क्वेश्चन, यानी इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एट्थ क्वेश्चन जो था इसका एक पार्ट देखो सेंट्रॉइड बेस्ड क्वेश्चन भी था फिफ्थ में, तो देख रहे हो इस पे केस स्टडी कितनी अच्छी बन सकती है, सब कुछ कवर है उसमें, सेक्शन फॉर्मूला सेंट्रॉइड सब कुछ, ठीक है। और ये एट्थ क्वेश्चन तो वैसे आसान ही है, तो ये भी करना है। तो यानी कि बस बीच के 2-3 क्वेश्चन नहीं करने और थर्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, बाकी ओवरऑल सब कुछ करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं छोड़ना है। 10 नंबर तक इस चैप्टर से आ रहा है, बहुत होता है 10 नंबर। पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर बच्चे एक चैप्टर भी कर लेना ये अच्छे से। तो आप वहां पे लाइव क्लासेस में अपना डाउट पूछ लेना, मार्क्स बूस्टर में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये एनालिसिस अच्छी लगी हो। बाकी आपको ऑप्शन एक्सरसाइज की एनालिसिस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।